हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सुप्लांट कंपनी। दोस्तों, आज हम बजट का चौथा सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तीसरा स्टार्ट करने वाले हैं। 2 क्लासें बजट की हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास बजट की है। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बजट में देखते हैं कि जो थीम थी उस थीम के अंदर क्या क्या बातें हैं, और थोड़ी 1-2 बातें और देखेंगे। इसके बाद बजट में जो इस साल नई नई स्कीम आई है वो अगली क्लास में देखेंगे। उसी के साथ हमारा बजट समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं कि इस साल बजट में कुछ अन्य बातें। बजट का मैंने बताया था आपको थीम क्या है, ईज ऑफ लिविंग। मेन थीम क्या है बजट का, ईज ऑफ लिविंग। और ईज ऑफ लिविंग में 3 बातें मैंने बताई थी। क्या? पहला हमारी एस्पिरेशनल इंडिया, दूसरा इकोनॉमी इंडिया, और तीसरा वेलफेयर या केयरिंग इंडिया। अब देखिए, हमारी एस्पिरेशनल इंडिया में क्या है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है एंड रूरल डेवलपमेंट है। उसी के साथ वेलनेस, वाटर, सैनिटाइजेशन, ये सारी बातें हैं। और अंतिम एजुकेशन एंड स्किल के बारे में बोला गया। ये एस्पिरेशनल इंडिया के लिए, एस्पिरेशनल का मतलब आकांक्षी इंडिया। और सर इकोनॉमी जो एक्टिविटी है वो इकोनॉमी इंडिया में, इकोनॉमी एक्टिविटी में क्या है, कॉमर्स, इंडस्ट्री है, इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और न्यू इकोनॉमी है। इसके बाद हमारी आती है केयरिंग इंडिया। केयरिंग इंडिया में क्या है, बच्चों का, बुजुर्गों का, औरतों का ध्यान रखना, वुमेन चाइल्ड सोशल वेलफेयर। उसके बाद कल्चर एंड टूरिज्म का भी ध्यान रखना है, हमें हमारी संस्कृति और पर्यटन का भी ख्याल रखना है। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, जो हमारे पर्यावरण है, जो हमारे वातावरण है, उसमें जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसके भी बारे में हमें जागरूक रखना है। तो यह है केयरिंग इंडिया, जो अपनी जिम्मेदारी निभा सके, खुद की जिम्मेदारी सुनिश्चित कर सके। अब देखिए, ये था हमारा ईज ऑफ लिविंग। यहाँ से क्वेश्चन आने के एकदम नील चांसेस हैं, बट ये आपको जानना चाहिए। हाँ, थीम जरूर आता है, तो थीम याद रखने का सबसे आसान तरीका ईज ऑफ लिविंग ऊपर रख लीजिए, 3 ढेरों बना के एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमी इंडिया और केयरिंग इंडिया लिख लीजिए। ठीक है, फॉर द ईज ऑफ लिविंग एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमी इंडिया एंड केयरिंग इंडिया इज द थीम ऑफ गवर्नमेंट बजट 2020-21। अब देखिए, गवर्नमेंट बजट 2020-21 बोल रहे हैं। ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है आपकी बजट 2020-21 की। अब 2020-21 क्या है, आपको 2 चीजें मैं सिखाने वाला हूं जो अति महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है वित्तीय वर्ष हिंदी में। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलता है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा हुआ, पेपर उठा के आप लोग देख लीजिए। फाइनेंशियल ईयर 1 साल का होता है, 1 ईयर का जो है उसका पीरियड होता है, लेकिन स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म कब होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। ये दोस्तों, ये अक्सर पूछा है कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। अब ये 1 अप्रैल से 31 मार्च क्यों होता है, इसमें बहुत लोग अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। ये क्यों होता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पर हम थोड़ा बहुत इस पे विचार करेंगे। और दूसरा एक और ईयर होता है असेसमेंट ईयर, ये आपके एमकॉम एंट्रेंस में पूछता है असेसमेंट ईयर। पर चूंकि जीएसटी आपके सिलेबस में आ गया है, इसलिए आप असेसमेंट ईयर के बारे में जानिए। असेसमेंट ईयर क्या होता है कि जो साल फाइनेंशियल ईयर होता है उससे 1 साल आगे का साल होता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या है, 2021-2022। यदि 2020-21 फाइनेंशियल ईयर है तो असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 2021-2022। तो ये दोनों बराबर हैं। आप या तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 बोलिए, या आप फाइनेंशियल ईयर या आप असेसमेंट ईयर 2021-22 बोलिए। अब ऐसा क्यों है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 को असेसमेंट ईयर 2021-22 बोलते हैं? ऐसा इसलिए है कि आप 2020-21 में जो भी कमाई करेंगे, जो भी अर्निंग करेंगे, उसका टैक्स आप कब भरेंगे, 2021-22 में। टैक्स कब भरेंगे, 2021-22 में। टैक्स को भरने के लिए क्या किया जाता है, उसका असेसमेंट किया जाता है, इसलिए उस ईयर को क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। तो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर से 1 साल के आगे का साल क्या होता है, असेसमेंट ईयर। आपसे पूछ दे कि फाइनेंशियल 2020-21 के लिए असेसमेंट ईयर क्या होगा, 21-22 होगा, या पूछ दे 2021-22 के असेसमेंट ईयर के लिए फाइनेंशियल ईयर बताइए, तो उसे 1 साल पीछे आ जाइएगा, 2020-21 हो जाएगा।
यानी फाइनेंशियल ईयर में एक साल जुड़ जाएगा तो वो क्या जाएगा, असेसमेंट ईयर, और असेसमेंट ईयर में एक साल घट जाएगा तो क्या जाएगा, फाइनेंशियल ईयर। अब असेसमेंट ईयर की पीरियड क्या होती है, सेम पीरियड असेसमेंट ईयर का भी होता है, अप्रैल से लेके मार्च तक। कितने अप्रैल से लेके, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। दोस्तों आई होप कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आपको मैंने बताया, एक शब्द बोला है टैक्स भरने के लिए। तो टैक्स भरने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है, उस फॉर्म का नाम होता है ITR फॉर्म। क्या नाम होता है, ITR फॉर्म। आपके एग्जाम में ITR का फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो ITR का फुल फॉर्म होता है इनकम टैक्स रिटर्न। क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न। समझ में आई बात, क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न। अब इनकम टैक्स एक्ट कब आया था, ये आपके एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन दोस्तों। तो इनकम टैक्स एक्ट आया था 1 अप्रैल 1961 में आया था। 1 अप्रैल 1961 में आया था। बहुत लोगों का ये कहना है कि चूंकि 1 अप्रैल 1961 में इनकम टैक्स एक्ट आया था, इसलिए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 1961 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। ये कितने हद तक सही है, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। पर क्या 1961 से पहले भी फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक ही था, ये बात हमें जानने की जरूरत है। हाँ दोस्तों, ये इतना सही बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो कॉलोनियल देश हैं, जो ब्रिटिश के अधीन थे, वो देश अपने अप्रैल से लेकर मार्च तक ही रखते हैं। उसका कारण यह है कि यूके में फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेकर मार्च तक रखते हैं। अब यूके वाले क्यों रखते हैं, उसका 2-3 रीजन बताते हैं लोग। वो लोग जुएलियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, जिसमें नया साल 25 मार्च को शुरू होता है। तो 25 मार्च से शुरू होता है, इसलिए वो 1 अप्रैल से ऐसा कहा जाता है। या एक रीजन और देते हैं, जो सबसे वैलिड रीजन मुझे लगता है, कि जो फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर होती है, उसकी जो भी आपकी जो ग्रेन होंगी उसको सेल आउट किया जाता है अब मार्च में। तो अप्रैल से हमारी अर्निंग हो जाती है। तो अप्रैल से लेकर मार्च तक इसीलिए फाइनेंशियल ईयर रखा जाता है, क्योंकि उसी में हमारी एग्रोनॉमी जो है, हमारी एग्रीकल्चर, वो पूरी डेवलप होती है और वहीं पे उसकी फार्मिंग हो पाती है। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ अन्य बातें। देखिए, आपको ये पूछेगा ITR का फुल फॉर्म क्या, इनकम टैक्स एक्ट कब आया था, डेट वाइज पूछता है, 1 अप्रैल 1961, ठीक है। और फाइनेंशियल और असेसमेंट ईयर में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब आते हैं आपके, जो इंडिया है वो 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी, जब बजट पेश किया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया है जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। देखिए, हमारी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इंडिया जो है इकोनॉमिक नंबर ऑफ विश्व में किस स्थान पे है, तो किस स्थान पे है, 5वें स्थान पे है। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और जीडीपी के हिसाब से, और कितने जीडीपी है, 2.9 ट्रिलियन डॉलर के साथ है। कितने हैं, 2.9 ट्रिलियन डॉलर, टिफा ट्रिलियन लिखा हुआ है, 2.9 ट्रिलियन डॉलर। अच्छा, ये 5वें नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है, अमेरिका, कितने के साथ, 21.4 ट्रिलियन डॉलर के साथ। उसके बाद चाइना है, कितना, 14.1 ट्रिलियन डॉलर के साथ। उसके बाद जापान है 5.2 ट्रिलियन डॉलर के साथ। और जर्मनी है 3.9 ट्रिलियन डॉलर के साथ। आपको इंडिया को याद रखना है, साथ में यूएसए और चाइना को भी याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि चाइना एशिया की कंट्री है और यूएसए विश्व में पूरे सबसे ज्यादा इकोनॉमी वाली कंट्री है। तो एशिया में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक कंट्री चाइना, और विश्व में अमेरिका, यूएसए, ठीक है। और आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि 5 में 3 देश तो केवल एशिया के ही हैं, चाइना, जापान और इंडिया। समझ में आई बात, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब ये 5वें नंबर पे इंडिया 2.9 ट्रिलियन है, किसको पिछाड़ के हुई है, तो ये इंग्लैंड को पिछाड़ के 5वें नंबर पे हुई है, ठीक है। और इंडिया ने टारगेट किया हुआ है 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, कब तक, 2024-2025 तक। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं, और अगली क्लास में मैं आपको बजट में जितने भी नए जो गवर्नमेंट के स्कीम है, वो जितने भी इशू करेंगे, गवर्नमेंट के जो स्कीम है वो जो जितने भी आएंगी, उनके बारे में हम डील करेंगे। इसी के साथ अगला वाला क्लास बजट का आखिरी क्लास साबित होगा। आज यहीं तक रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।